Assalamu alaikum to all of you. Today we will discuss important topic of human circulatory system, that is function of human heart and structure of human heart. तो यहाँ पे मैं पहले डिस्कस करूँगा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इसमें कितनी चैम्बर्स हैं और वो चैम्बर्स कैसे रेगुलेट होते हैं, पहले मैं वो डिस्कस करूँगा. एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट जो ह्यूमन हार्ट होता है इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स. इसमें 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 एट्रियम्स, 2 एट्रियम्स. क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन होता है, इनवॉलंटरी मसल से बना हुआ होता है, वो मसल स्मूथ होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो इसका जो वेट होता है वो भी हमने डिस्कस किया है, वो होता है 300 ग्राम्स इसका वेट होता है इन केस ऑफ मेल, एंड इन केस ऑफ फीमेल ये होता है 275 ग्राम्स, 275 ग्राम्स. तो अगर इसकी लोकेशन देखेंगे हम, लोकेशन इसमें है जो मिड एस्टर्नम है, द गैप बिटवीन द 2 लंग्स, जो गैप होते हैं जिसको हम मिड एस्टर्नम बोलते हैं, यहाँ से जो ये स्टर्नम बोन है. तो इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है ये है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ये टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड है ऑफ द चेस्ट, यहाँ पे है ये, जिसको हम कार्डियक नॉच बोलते हैं, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड और लेफ्ट लंग. इस पोजीशन पे है ये हार्ट, इसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच, ये इसकी पोजीशन है. तो इसका जो साइज है ये क्लैंसेट फीस्ट है, क्लैंसेट फीस्ट इसका साइज है, इतना बड़ा होता है ये क्लैंसेट फीस्ट. अगर हम मुट्ठी को मिचते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्लैंसेट फीस्ट, इतना बड़ा साइज है इसका, इस हार्ट का. तो अगर हम देखेंगे ये मीजोडर्मल ऑर्गन है. ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो हार्ट होता है ये मीजोडर्म से बनता है, दैट्स मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, इसका मीजोडर्मल ऑरिजिन है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनसाइड द यूट्रस. पहले ह्यूमन हार्ट ही फॉर्म होता है एक बच्चे का. तो अगर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर इसका ऐसे है, यू कैन सी हियर दैट मैं इजी तरीके से आपको समझाऊंगा कि कैसे करता है ये फंक्शन ह्यूमन हार्ट. आपको इजी से क्लियर हो जाएगा. पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है. जो मैंने ये बनाया है, ये वाला साइड है फॉर एग्जांपल, ये है जो लोअर 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स.
तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है हार्ट की, ये वाली कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट होती है, इसको हम बोलते हैं पेरिकॉर्डियम। ये प्रोटेक्टिव फंक्शन होती है, इसका फंक्शन जो होता है, जो ये वाला रीजन है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं पेरिकॉर्डियम, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। दैट्स कॉल्ड पेरिकॉर्डियम, पेरिकॉर्डियम, क्योंकि एक कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज पेरिकॉर्डियम, पेरिकॉर्डियम। दिस इज द पेरिकॉर्डियम रीजन। पेरिकॉर्डियम, यहां से भी ये होगा। दिस इज पेरिकॉर्डियम। इसके बाद जो है ये वाली लाइनिंग हार्ट की, ये हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे, इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट ये वाला रीजन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड पेरिकॉर्डियम एंड सेकंड वन इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं एंडोकॉर्डियम, एंडोकॉर्डियम, एंडोकॉर्डियम। इसके बाद और एक रीजन होता है इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट, ये जो इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट, इसको हम बोलते हैं एंडोकॉर्डियम। इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट को हम बोलते हैं एंडोकॉर्डियम, आउटर मोस्ट लाइनिंग को हम बोलते हैं पेरिकॉर्डियम। इसमें पेरिकॉर्डियल फ्लूइड होता है, ठीक। तो जो ये मिडल लाइनिंग यहाँ पे बनी है, मिडल लाइनिंग यहाँ से, ये वाली लाइनिंग, जो मिडल लाइनिंग यहाँ से बनी है ह्यूमन हार्ट की, ये वाली लाइनिंग, इसको हम बोलते हैं मीजोकॉर्डियम, मीजोकॉर्डियम। ये वाली लाइनिंग, इसको हम बोलते हैं मीजोकॉर्डियम, मीजोकॉर्डियम। ये हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल। सी हियर दैट, जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है, ये वाला रीजन, जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं कॉर्डिक सेप्टम, कॉर्डिक सेप्टम। इसके 2-3 नाम हैं, मैं वो भी बताऊंगा यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं कॉर्डिक सेप्टम, कॉर्डिक, CARDIC, कॉर्डिक SEPTEM, कॉर्डिक सेप्टम। इसको हम बोलते हैं कॉर्डिक सेप्टम, इस लाइनिंग को। जो यहाँ पे मैंने ये बताया है, ये दिस इज कॉल्ड बाइकैस्पिड वैल्यू। The value between the left atrium and the left ventricle is called bicuspid value. इसको हम बोलते हैं, इसको bicuspid value, bicuspid value. The value that regulates the blood from left atrium to the left ventricle is called bicuspid value. इसको हम bicuspid value बोलते हैं। और we can also called this maternal value भी इसको हम बोल सकते हैं। इसको हम मैटरनल वैल्यू भी बोल सकते हैं, द वैल्यू बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको हम मैटरनल वैल्यू भी बोल सकते हैं, मैटरनल वैल्यू। मैटरनल वैल्यू का काम क्या होता है? ये रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट्स द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो यहाँ पे ये वाला है, ये वाला रीजन, ये वैल्यू,
द वैल्यू बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द आयोटा, ये आयोटा है, यहां से ये वाली आयोटा है, आयोटा। The value that regulates the blood from left ventricle to the aorta is called aortic value. इसको हम क्या बोलते हैं? aortic value. aortic value. ये aortic value है, ये bicuspid value है, ये दो कैप्सा के बना हुआ होता है, ये ऐसे ओपन हो रहा है, ऐसे रेगुलेट होता है, ऐसे एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करता है ब्लड, ये bicuspid value। ये है जिसको हम बोलते हैं aortic value। और इसके बाद अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे वैल्यू है बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, इसको हम बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वैल्यू, ट्राइकैस्पिड वैल्यू। द वैल्यू बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द राइट एट्रियम, दिस वैल्यू, इसको हम बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वैल्यू। क्या बोलते हैं? ट्राइकैस्पिड वैल्यू। और जो ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है, दैट्स कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। ये वाली जो है यहाँ पे, ये वाली है पल्मोनरी आर्टरी। द वैल्यू दैट रेगुलेट्स द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी इज कॉल्ड आयोटिक वैल्यू। इसको हम बोलते हैं आयोटिक वैल्यू, आयोटिक वैल्यू, इसको हम बोलते हैं आयोटिक वैल्यू। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इस आयोटिक वैल्यू और पल्मोनरी वैल्यू और सिमिलर वैल्यू, यहां पे इंपॉर्टेंट है द सेप्टम बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम। जो सेप्टम है बिटवीन द, ये वाला रीजन, द सेप्टम बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम इज कॉल्ड इंटरऑर्टियल सेप्टम। इसको हम बोलते हैं इंटरऑर्टियल सेप्टम। जो सेप्टा है बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम, इसको हम बोलते हैं क्या? इंटर एट्रियल सेप्टम। इस वाले रीजन को हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम, इसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो सेप्टा है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको हम बोलते हैं, इस वाले रीजन को, ये वाला रीजन है, इसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। द सेप्टम बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके बाद अगर आप देखोगे, जो ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से वेन निकलती हैं, ये डिवाइड होती है, जो ऊपर की तरफ वेन जाती हैं, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा। ये वाली जो वेन है, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा ऊपर की तरफ जाती है, और जो वेन यहां से जो मैंने बनाई है, ये वाली वेन, इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर वेना कैवा। द वेन दैट गोज अपर साइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कैवा। ये वाली है सुपीरियर वेना कैवा। एंड द वेन दैट गोज टुवर्ड्स डाउन साइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इन्फीरियर वेना कैवा। ये है इन्फीरियर वेना कैवा। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निकलती हैं, इनको हम बोलते हैं, ये हैं पल्मोनरी वेनस, द वेनस दैट अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम और कॉल्ड पल्मोनरी वेनस। इनको हम पल्मोनरी वेनस बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे है, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, इसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। इनका फंक्शन भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। इनको हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। ये है पैपिलरी मसल्स, यहाँ पे पैपिलरी मसल्स।
पैपिलरी मसल्स। ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या है, आयोटा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो ये सुपीरियर वेना कैवा है, सुपीरियर वेना कैवा डिवाइड होती है इनटू टू वेन्स, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकियोसेफेलर वेन। यानी सुपीरियर वेना कैवा से टू वेन्स निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं टू वेन्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ये वाली और ये वाली। ये फॉर एग्जांपल जा रही है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ये जा रही है राइट साइड ऑफ द बॉडी। इनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोसेफेनल वेन। इसको हम बोलेंगे राइट ब्रोंकियोसेफेनल वेन, राइट, क्योंकि राइट की तरफ जा रही है, राइट ब्रोंकियोसेफेनल वेन और सेफेलिक वेन। एंड इसको हम बोलेंगे लेफ्ट ब्रोंकियोसेफेलिक वेन, सेफेलिक वेन। यू शुड रिमेंबर हियर दैट मैं पहले स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूं, इसमें कौन कौन सी चीज़ आती हैं। अभी मैंने फंक्शन कुछ नहीं बताया यहाँ पे, फिर फंक्शन आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा। और जो ये यहाँ पे इन्फीरियर वेना कैवा है, इन्फीरियर वेना कैवा डिवाइड होती है लेफ्ट एंड राइट इलिक वेन। इसमें भी डिवीजन होता है ऐसे, एक जा रही है राइट की तरफ, राइट साइड ऑफ द बॉडी, और दूसरी जा रही है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। राइट एंड लेफ्ट इलिक वेन, ये डिवीजन होता है इन्फीरियर वेना कैवा का। एक जा रही है राइट साइड ऑफ द बॉडी और दूसरी जा रही है लेफ्ट साइड। ये जा रही है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, तो इसका नाम आ जाएगा लेफ्ट इलिक वेन, लेफ्ट इलिक वेन, इलिक वेन। और ये जा रही है राइट साइड की, इसको हम बोलेंगे राइट इलिक वेन, इलिक वेन। इतना क्लियर, ठीक। और ये जो यहां पे है, ये वाला राइट एट्रियम जो है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू डिपॉजिट है। ये थ्रू आउट द हार्ट डिपॉजिट होता है मैक्सिमम में, लेकिन पाया जाता है किसमें, ये पाया जाता है इन द राइट एट्रियम में। और एक चीज मैं यहां पे भूल गया था, जो सेप्टम है बिटवीन राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, इसको हम बोलते हैं इंटर आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहां बोलते हैं इंटर आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम क्योंकि ये क्या है, बिटवीन द आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल। इसको हम बोलते हैं इंटर आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, या हम बोल सकते हैं इसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो सेप्टम है जो सेपरेट करता है सेम साइड्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, फॉर एग्जांपल राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, ये वाला जो सेप्टम है, ये वाला सेप्टम, इसको हम बोलते हैं इंटर आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम या आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को क्या करता है, सेपरेट करता है। इतना क्लियर, ठीक। और यहां पे आपको याद रखना है, जो आयोटा है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, क्योंकि वेंट्रिकल्स आर थिक एज कंपेयर टू एट्रियम, क्योंकि वेंट्रिकल्स थिक होते हैं एज कंपेयर टू एट्रियम, एट्रियम्स थिन होते हैं। तो यहां पे मैं डिस्कस करूंगा ये पूरा कौन कौन सी चीज होती है। और जो यहां पे है, और जो यहां पे ये है आयोटा, आयोटा से अगर हम देखेंगे, आयोटा से निकलती है लेफ्ट एंड राइट सब क्लीवनल ऑर्टी, यानी राइट एंड लेफ्ट सब क्लीवनल ऑर्टी निकलती हैं कहां से, आयोटा से। इस आयोटा से निकलती हैं, जो आयोटिक ऑर्च होता है, आयोटिक ऑर्च, इसमें से निकलता है राइट एंड लेफ्ट सब क्लीवनल ऑर्टी। ये है लेफ्ट सब क्लीवनल ऑर्टी, लेफ्ट सब क्लीवनल ऑर्टी। तो ये है राइट सब क्लीवनल ऑर्टी, राइट सब क्लीवनल ऑर्टी, ऑर्टी। लेफ्ट एंड राइट सब क्लीवनल ऑर्टी। इसके बाद अगर आप देखोगे यहां पे, ये जो मैंने यहां पे बनाए हैं पल्मोनरी वेन्स, इसको फिर अपने ब्रांचेस निकलेंगी। इसको निकलेगी राइट मीडियल पल्मोनरी वेन,
राइट इन्फीरियर पल्मोनरी वेन जो नीचे की तरफ आएगी, और निकलेगी राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन जो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक, तो अगर हम देखेंगे यहां से जो ये वाला है, ये वाला रीजन, ये आयोटा है, आयोटा, ये आयोटा है, फिर आयोटा डिवाइड हो गया है इनटू लेफ्ट एंड राइट सबक्लिविनल आर्टरी में, आर्टरी में, इतना क्लियर। और जो ये है, ये वाली पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी अगर हम देखेंगे इसके भी अपने डिविजन्स होते हैं। इसमें निकलेगी राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, इसमें भी निकलेगी राइट एंड लेफ्ट। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, एक निकलेगी यहां से, दूसरी निकलेगी, ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट, एंड ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये राइट साइड की तरफ जाएगी, ये लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी। तो अगर आप देखोगे पहले जो इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द लोअर बॉडी साइड, फंक्शन में थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। जो लोअर बॉडी पार्ट्स है, चाहे वो फिट है, चाहे वो लेग्स है, चाहे वो यहां पे एब्डोमेन है, ये लोअर बॉडी पार्ट्स में आता है। तो इसमें से जो इम्प्योर ब्लड होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट लेग से, लेफ्ट फिट से, लेफ्ट एब्डोमिनल साइड से जो इम्प्योर ब्लड होगा, वो किससे आ जाएगा? वो आ जाएगा लेफ्ट इलिक वेन से। लेफ्ट इलिक वेन विल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो यहां से आ जाएगा, यू शुड रिमेंबर हियर दैट, यहां से आ जाएगा इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट बॉडी पार्ट्स, यह है इम्प्योर ब्लड, और ये किस में आ जाएगा? इम्प्योर ब्लड पहुंच गया यहां पे राइट एट्रियम में। तो जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है फ्रॉम द इलिक वेन, फ्रॉम द लोअर बॉडी साइड, वो कनेक्ट होती है कहां पे? जो इन्फीरियर वेना कैवा है, इन्फीरियर वेना कैवा वो वेना कैवा है जो नीचे की तरफ जो बॉडी पार्ट्स है, जो वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो वहां से इम्प्योर ब्लड है, उसको कैरी करेगी कौन? इलिक वेन। इलिक वेन के जरिए ये पहुंचेगी कहां पे? इन्फीरियर वेना कैवा में। तो जो इन्फीरियर वेना कैवा है, ये इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में ड्रॉप करेगी? ये ड्रॉप करेगी राइट एट्रियम में। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? जो यहां से राइट इलिक वेन है, राइट इलिक वेन इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी फ्रॉम द राइट बॉडी पार्ट, फ्रॉम द राइट बॉडी पार्ट बट लोअर साइड, बट यानी लेफ्ट फिट, लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। जो भी इम्प्योर ब्लड होगा वो कहां से आ जाएगा? राइट इलिक वेन से, और कहां पहुंचेगा? इन्फीरियर वेना कैवा में। और जो इन्फीरियर वेना कैवा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में ड्रॉप करेगी? ये ब्लड ड्रॉप करेगी इन द राइट एट्रियम में। तो अब आ गया राइट एट्रियम में क्या? इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द, वी कैन से दैट फ्रॉम द इन्फीरियर आर्टरी, फ्रॉम द इन्फीरियर वेन। इसके बाद जो यहां पे है ये सुपीरियर, राइट ब्रोंकियोसेफेलर वेन और लेफ्ट ब्रोंकियोसेफेलर वेन, ये क्या करेंगे? जो ये राइट ब्रोंकियोसेफेलर वेन है, ये इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करेगी फ्रॉम हेड, नेक एंड अपर लिम्ब्स ऑफ द बॉडी, हेड, नेक एंड अपर राइट साइड ऑफ द बॉडी। जो इसमें इम्प्योर ब्लड होगा, यानी हेड में, यानी नेक में, एंड जो ये होगा अपर लिम्ब, इसमें जो इम्प्योर ब्लड होगा वो कौन कैरी करेगी? वो कैरी करेगी यहां पर राइट ब्रोंकियोसेफेलर वेन, और ड्रॉप करेगी कहां से आ जाएगी? सुपीरियर वेना कैवा से। यहां से आ जाएगा इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द हायर बॉडी पार्ट्स, एंड ये भी पहुंच जाएगा किस में? राइट एट्रियम में। और जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड यानी वी कैन से दैट लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, लेफ्ट साइड ऑफ द नेक एंड लेफ्ट लिम्ब, जो इसमें इम्प्योर ब्लड होगा वो किस से आ जाएगा? वो आ जाएगा इससे, वो आ जाएगा लेफ्ट ब्रोंकियोसेफेलिक वेन से, यहां से आ जाएगा लेफ्ट साइड से। तो ये ड्रॉप होगा कहां पे? वेंट्रिकल्स में, इस राइट एट्रियम में पहले जमा होगा। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? हम सिंपली कह सकते हैं जो सुपीरियर वेना कैवा है, ये अपर बॉडी की तरफ से जो इम्प्योर ब्लड है उसको कलेक्ट करती है, और जो ये इन्फीरियर वेना कैवा है, ये लोअर बॉडी तरफ से ब्लड को कलेक्ट करते हैं और ड्रॉप करेगी किसमें? राइट एट्रियम में। तो जब ये ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचेगा, व्हाट विल हैपन? आफ्टर द कलेक्शन ऑफ दिस ब्लड इन द राइट एट्रियम,
राइट एट्रियम में अब क्या होगा, सिस्टोल होगा, यानी व्हेन एट्रियल सिस्टोल होगा, इसमें प्रेशर क्रिएट होगा, इसमें प्रेशर क्रिएट होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ a special type of node that's called SAN, साइनो आर्टिकुलर नोड। ये मैं भी डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। ये जो साइनो आर्टिकुलर नोड है ये एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करेगा, उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से यहां पे प्रेशर क्रिएट होगा किसमें, ये जो है यहां पे है राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम इस ब्लड को एलो करेगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में। तो ये जो बाइकैस्पिड वैल्यू है ये ओपन हो जाएंगे, बाइकैस्पिड वैल्यू क्या हो जाएंगे, ये बाइकैस्पिड वैल्यूज ऐसे ओपन हो जाएंगे, ये एलो करेंगे ब्लड को टू फ्लो इनटू द राइट वेंट्रिकल। आफ्टर व्हाट विल हैपन, जब ये ब्लड कंप्लीटली फ्लो होगा राइट वेंट्रिकल में तो ये बाइकैस्पिड वैल्यू क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज हो जाएगा तो अब ब्लड आ गया किसमें, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर क्रिएट होगा, इस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये जो यहां पे है पल्मोनरी वैल्यू ये ओपन हो जाएगा, जो ये पल्मोनरी आर्टरी है इसमें वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये अब ओपन हो जाएगा, ऐसे ही ओपन हो जाएगा। ये पल्मोनरी वैल्यू है ऐसे, जब ब्लड फ्लो हो जाएगा तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे ओपन हो जाएगा। तो ये जो पल्मोनरी वैल्यू है ये ओपन हो जाएगा, तो यहां से अब आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसे चल रहा है, ठीक। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये इम्प्योर ब्लड पहुंचाएगी कहां पे, यहां से आ गया इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ये है फॉर एग्जांपल लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग, और ये है फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखूंगा, स्पेस कम है लिखने के लिए, यहां पे ये है राइट लंग फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, ये है राइट लंग। तो जो पल्मोनरी आर्टरी से इम्प्योर ब्लड आ गया, ये पहुंचेगा अब कहां पे, यहां से ये गुजरेगा ये ब्लड और पहुंचेगा, एक पहुंचेगा या लेफ्ट लंग में, दूसरा पहुंचेगा ये कौन, राइट लंग में, थ्रू किससे, थ्रू किसके जरिए, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो लंग्स में क्या हो जाएगा, लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो है 101 mmHg, लेकिन जो PCO2 है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो है 40 mmHg। तो यहां पे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा जिसकी वजह से जो यहां से इम्प्योर ब्लड आ गया कहां से, पल्मोनरी आर्टरी से, उसमें से यहां पे ऑक्सीजनेशन हो जाएगी राइट लंग में और लेफ्ट लंग में। तो लंग्स का काम है ये ऑक्सीजनेट करते हैं ब्लड को, ऑक्सीजनेट करते हैं ब्लड को, यानी ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, लंग्स का काम होता है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। कैन लुक हियर दैट। तो जब ये इम्प्योर ब्लड पहुंच गया यहां पे लंग्स पे, तो लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां पे हो जाएगी ऑक्सीजनेशन। तो यहां पे जो लंग्स है, लंग्स करेंगे ऑक्सीजनेशन, ये लंग्स है, लंग्स, तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन, यहां पे ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, ऑक्सीजनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेशन हो गई, ऑक्सीजनेशन किससे, इम्प्योर ब्लड की। आफ्टर दैट लंग से निकलेगी अब पल्मोनरी वेन, लंग से निकलेगी अब पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन कैरी करेगी अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग से निकलेगी पल्मोनरी वेन, कैन लुक हियर दैट। यहां पे लंग से ऑक्सीजनेशन हो गई तो यहां पे आ गया आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये ड्रॉप करेगी किसमें, आ गया अब ये लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम। तो ये ब्लड पहुंच गया किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, यानी लंग्स ने ऑक्सीजनेशन की इम्प्योर ब्लड की, तो ये ब्लड पहुंच गया किसमें, अब लेफ्ट एट्रियम में। तो यहां पे भी जो ये राइट लंग है इसमें भी ऑक्सीजनेशन हो जाएगी ब्लड की, ये भी अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रॉ करेगी थ्रू ए राइट वेन और थ्रू ए राइट पल्मोनरी वेन, राइट पल्मोनरी वेन की जरिए से यहां पे जो ब्लड है वो आ जाएगा अब इसमें, ऐसे आ गया ये किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, यहां से भी प्योर ब्लड आ गया, यहां से भी प्योर ब्लड आ गए, और कहां ड्रॉप हो गया ये, लेफ्ट एट्रियम में।
तो जब ये लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड आ गया तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसकी ऑक्सीजनेशन हो गई है। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, इस लेफ्ट एट्रियम में अब प्रेशर क्रिएट होगा। उस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये जो बाइकैस्पिड वैल्यू है, द वैल्यू बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वैल्यू अब ऐसे ओपन हो जाएगा। ऐसे देखो आप, ये वैल्यू ऐसे है, बाइकैस्पिड वैल्यू ऐसे है। जब ब्लड आ जाएगा किस में? लेफ्ट एट्रियम में, इसमें प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वैल्यू ऐसे ओपन हो जाएगा। ये अलो करेगा ब्लड को फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब प्योर ब्लड आ गया किस में? लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाय द रेगुलेशन ऑफ बाइकैस्पिड वैल्यू और मैटरनल वैल्यू। अब ये ब्लड जब आ गया यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर क्रिएट होगा तो ये ओपन करेगा किसको? यहाँ पे आयोटिक वैल्यू को। जो आयोटा निकलती है कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो अब आयोटा से ये ब्लड प्योर ब्लड है, ये अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आयोटा से अब ये ब्लड जाएगा यहाँ से, एक जाएगा लेफ्ट सबक्लिनर आर्टरी और दूसरा जाएगा राइट सबक्लिनर आर्टरी। लेफ्ट सबक्लिनर आर्टरी देगी ब्लड टू द लोअर बॉडी, लेफ्ट सबक्लिनर आर्टरी देगी ब्लड फ्रॉम द हायर बॉडी पार्ट्स, यहाँ से देगी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो लेफ्ट सबक्लिनर आर्टरी है ये कैरी करेगी लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लड ऑफ प्योर ब्लड टू द अपर बॉडी पार्ट्स। तो फिर क्या हो जाएगा, कभी कभार ये जो है ये लेफ्ट एट्रियम, इस लेफ्ट एट्रियम से निकलती हैं, फॉर एग्जांपल जो ये लेफ्ट एट्रियम है यहाँ से निकलेगी कभी कभार सिस्टमैटिक आर्टरी, यहाँ से निकलती हैं कभी कभार, क्या निकलती है, तो यहाँ से आ जाएगी सिस्टमैटिक आर्टरी। ये है सिस्टमैटिक आर्टरी, सिस्टमैटिक आर्टरी। सिस्टमैटिक आर्टरी अब क्या करेगी? प्योर ब्लड, क्योंकि ये किस में है? लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम में क्योंकि लंग से ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेशन हुई है, तो लेफ्ट एट्रियम में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो सब सिस्टमैटिक आर्टरी है ये क्या काम करेगी? जो टिश्यू है ये टिश्यू को ऑक्सीजन देगी